आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, जो 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें अगर हम देखें इनवर्स की बात करते हैं, तो ये देख लेते हैं कि इनवर्स होता क्या है। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ठीक है। अगर हम साइन थीटा के डोमेन और रेंज की बात करें तो साइन थीटा का या साइन एक्स का जो डोमेन होता है, वो रियल नंबर होता है। और इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच होता है। ओके। लेकिन यहां पे हम लोग को पढ़ना है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। तो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज को जान लेंगे। ठीक है। जब हम कुछ फार्मूलाज को जान लेंगे तो उस पर अब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ओके। तो हम इधर कुछ फार्मूलाज को देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन है और फंक्शन में डोमेन और रेंज दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 के बीच। ओके। साइन इनवर्स का डोमेन क्या कितना से कितना के बीच होता है, -1 से 1 के बीच। और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक। क्लियर है। वैसे ही cos इनवर्स x का बात करें तो उसका होता है -1 से 1 का बीच, और उसका रेंज की बात करें तो वो होता है 0 से π तक। tan इनवर्स x का बात करें तो उसका जो होता है वो रियल नंबर होता है, और उसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। कोशिक इनवर्स x की बात करें तो उसका डोमेन जो होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उसका डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। ओके। और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच होती है, बट 0 को छोड़कर। इस बात को समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक नंबर लाइन है। ओके। नंबर लाइन पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो जैसे कि ये कितना है, -π/2 है, और ये कितना है, π/2 है, बीच में कहीं 0 होगा। -π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, -90 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बीच में 0 आता है, बस 0 को छोड़ देना है, और उसके बाद जो वैल्यू हमको रेंज के लिए रिक्वायरमेंट करेगा वो पुट करके अपना क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और रियल नंबर में -1 और 1 को छोड़कर। इसकी अगर डोमेन की बात करें तो वो 0 से लेकर के पाई के बीच होता है, बट π/2 को छोड़कर, यानी 0 से लेकर के पाई का मान 180 होता है, 0 से लेकर 180 तक होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। सेकेंड लास्ट आता है हमारा कॉट इनवर्स एक्स, जो क्या है, जिसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे ये बात तो जान गए। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या काम करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस का भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। ओके। जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हमारा एग्जाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए शॉर्ट टाइम, यानी कि जो क्वेश्चन हमको मिल रही है उस क्वेश्चन को अगर हम बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सके तो ये ज़्यादा बेटर होता है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, और शॉर्टकट तरीका सीखने के बाद हमको क्वेश्चन में अटेंड करने में और आसानी हो जाती है। बोर्ड एग्जाम के लिए हमको
कोई शॉर्टकट का तरीका नहीं लेना। बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है उस प्रकार से सॉल्व करना, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट तरीका का यूज करना जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। तो हम दोनों तरीका का यूज कर लेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमको साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये वैल्यू दिया है वो -1/2 दिया गया, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग वैल्यू जानते हैं कि अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता वो कितना होता, 1/2 होता है। अगर हम 30 डिग्री को रेडियन में बदले तो क्या हो जाएगा, साइन π/6 = 1/2। अब एक चीज गौर कीजिए, जहां पे 1/2 है वहां पे साइन π/6 को पुट कर सकते हैं, जहां पे 1/2 है वहां पे साइन π/2 को पुट कर सकते हैं। तो क्या काम करेंगे, 1/2 के जगह π/2 को पुट करेंगे। कैसे, ऐसे देखो, साइन इनवर्स -1/2 के जगह पे साइन π/6। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या होगा इससे देखिए, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे जब 10th क्लास में थे, तो फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यहाँ पे अगर माइनस साइन थीटा रहता है तो उसके लिए लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ये एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़े थे। तो इसके लिए बिल्कुल सेम केस को लिख सकते हैं। क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन π/6 माइनस में लिख सकते हैं, -π/6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन थीटा = साइन माइनस थीटा। देखिए माइनस साइन थीटा की जगह π/6, तो इसके लिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन माइनस जो है वो क्या है कि थीटा के पास चला जाएगा, तो क्या बचेगा, -π/6। जिसे यहाँ पे हुआ था थीटा जो था माइनस जो था वो थीटा के पास चला गया था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, से देखिए ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नहीं। पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या साइन -π/6 इसके रेंज में आता है या नहीं। तो रेंज में देखने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पे आ जाते हैं। देखिए साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कितना से कितना बीच होता है, -π/2 से π/2 के बीच। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, -π/2 से π/2 के बीच। -π/2 का मतलब क्या हुआ, -90। π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 सॉरी। तो इसके बीच में -90 से 90 के बीच में हमारे पास 30 आता है। π/6 का मतलब -30 डिग्री, तो -30 डिग्री आता है, तो अब कोस आएगा 90 के बाद यहाँ पे कहीं पे -30 डिग्री होगा, यानी कि इसके रेंज में आता है। जब रेंज में आता है तो यहाँ पर साइन से साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, सीधे क्या बचेगी, -π/6। क्लियर है, क्या बचेगी, -π/6। आपको आंसर विजुअल हो रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ओके, चलिए हमने एक और क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स √3/2। देखिए चूंकि हम लोग फिर वही तरीका अपनाएंगे, हम लोग जानते क्या है, √3/2 कितना का मान होता है। यहाँ पे cos है तो हम उतना ही में ये खोजेंगे कि √3/2 कितना का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री = √3/2 होता है। पहला स्टेप, √3/2 कितना का मान होता है, जो इन्वर्स दिया गया है उसमें। तो जो इन्वर्स कॉस में दिया गया है तो cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। दूसरा का स्टेप क्या कन्वर्ट करना है कि जो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम लोग क्या है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos π/6। रेडियन में क्या हो जाएगा, cos π/6 = √3/2। ओके, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करने ना आ रहा होगा तो आप हमारे 11th वाले सेशन में जा करके और वहां का वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने बताया कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है।
ठीक है, ये बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अगर हम 11th नहीं पढ़ेंगे, केवल 12th पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा, बट यहाँ पर हमको एग्जाम को निकालना नहीं है। एग्जाम निकालने से अगर कुछ हो पाता तो बहुत सारे लोगों के पास जॉब होती है और बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, लेकिन एग्जाम निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट होती है कि हमने जो पढ़ा, जो हमने अपने पढ़ा वो हमारे दैनिक लाइफ में कैसे उपयोग होती है और उससे हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सक्सेसफुल कम ही लोग हो पाते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब लेना या कोई भी फील्ड में जाना है। पढ़ने का मतलब होता है कि बस आपकी नॉलेज में ग्रोथ हो और आप दुनिया को कुछ अलग तरीका से देख पाएं या फिर आप दुनिया को कुछ दे पाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि cos इनवर्स √3/2 है। अब यहाँ पर देखिए cos π/6 इक्वल टू √3/2, जहां पे √3/2 है वहां पे cos π/6 पुट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहां पे हम पुट करेंगे क्या, cos इनवर्स √3/2 के जगह पे cos π/6, तो ये हो जाएगी cos π/6। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि चूंकि पिछला बार वाला जो क्वेश्चन था उसमें माइनस था, इसमें माइनस तो है नहीं, तो इसमें उस सबका कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, cos से cos कैंसिल कर देंगे, नहीं, पहले ये देखेंगे कि cos का जो है cos π/6 इनवर्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं। cos का फॉर्मूला में cos कितना से कितना तक जा रहा है, 0 से पाई के बीच। cos का मान कहां से कहां तक जा रहा है, तो 0 से पाई के बीच, पाई बोले तो 180 डिग्री के बीच। अब 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 तो आता ही होगा, जब 30 आता है तो π/6 भी आएगा। क्लियर है, बस अब यहां पर क्या कि एग्जिस्ट करता है, तो ये cos से cos क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, π/6। ठीक है, देखिए एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम केवल आपको समझने के लिए काटे, बट आप इस तरीके का कट का यूज नहीं कीजिएगा, इससे थोड़ा सा कॉपी पे इफेक्ट पड़ता है। आप डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं या फिर काट में दीजिएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद से बनाएंगे। ओके, चलिए तो ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। देखिए नीचे में जो दो वही HW हम रहने देते हैं, आपको क्या काम करना है कि इसका सॉल्यूशन बनाना और इसके आंसर को कमेंट करना। अच्छा, आप अगर मान के चलिए कि आप आज नहीं, आप कुछ 1 साल या 2 साल के बाद देख रहे हैं, तो आप उस टाइम में भी, आप अभी जो ईयर में है या फिर इस वीडियो को अपलोड हुए साल या 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, आप जब भी इस पे कमेंट करेंगे हम जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो आपको बनाना है और इसके आंसर को कमेंट करना। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 कहने का मतलब है कि इसमें -1/2 है, तो सबसे पहले वही पोजीशन जैसे पहले कहते थे, कैसे, तो 1/2 किसका मान होता है, cos कितना का मान 1/2 होता है। ओके, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो cos जो है 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है। यहां पर लिखेंगे cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब 60 डिग्री को क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, तो क्या हमारे पास आ जाएगा cos π/3 इक्वल टू 1/2। अब जहां पे 1/2 है वहां पर लिखेंगे cos π/3, 1/2 है तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले cos इनवर्स -1/2 के लिए लिखेंगे cos π/3। क्लियर है, cos π/3। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा एक चीज यहां पर समझेंगे कि जब, याद रखिएगा, जब इनवर्स में क्या रहा है, cos sec और cot, cos sec और cot, ये तीनों जब माइनस में रहे, ये तीनों जब माइनस में रहे, तब हम लोग क्या काम करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं। कब, cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा माइनस में रहे, जैसे यहाँ पे cos माइनस में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
पाई माइनस थीटा, ये बात को याद रखिएगा। क्लियर है? कॉस सेक और कॉट जब माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो माइनस कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे क्या है, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3, तो माइनस कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए माइनस कॉस और थीटा के जगह पे पाई बाई 3, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। तो लिखेंगे कॉस पाई और माइनस थीटा का मान कितना है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई और माइनस 1 पाई, यानी कि 2 पाई बाई 3। क्लियर है? 2 पाई बाई 3। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कट जाएगा, ना 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 ना, फिर वही देखेंगे, क्या देखेंगे कि 2 पाई बाई 3 कॉस वाले रेंज में आता है या नहीं आता है। तो इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्या डिग्री हो जाएगी, तो 2 गुने पाई का वैल्यू होता है 180 अब बटा 3, 3 छक 18, 6 दूना 12, 120। और कॉस की बात करें तो कॉस कितना से कितना के बीच में होती है, 0 से पाई। 0 से पाई कहने का मतलब है, 0 से पाई कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के 180 डिग्री, 0 से 180 के बीच में 120 तो जरूर आएगा। जब 120 बीच में आ रहा है तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या हमारे पास बचेगा, 2 पाई बाई 3। क्या बचेगा, 2 पाई बाई 3। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है tan इनवर्स -1। इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि ये -1 है, हमको माइनस से कोई मतलब नहीं, हमको 1 से मतलब है। tan इनवर्स, इसलिए tan कितना का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। और 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1। जहां पे 1 है वहां पे रखेंगे tan पाई बाई 4, जहां 1 है वहां क्या रखेंगे, tan पाई बाई 4। तो यहां पे हो जाएगी tan इनवर्स -1 के जगह पे tan पाई बाई 4। क्लियर है? अब यहां पे tan के साथ लगा है माइनस। याद कीजिए हम थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, ये कि जब कॉस सेक और कॉट माइनस में रहे तब ये पाई माइनस थीटा का यूज करना चाहिए। यहाँ पे tan है तो tan का बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला होता है जैसे साइन का था। क्या था, माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है tan माइनस थीटा। क्लियर है? यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। क्या tan इनवर्स है तो tan इनवर्स tan माइनस क्या, थीटा पाई बाई 4, पाई बाई 4। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि tan का जो वैल्यू है वो है -पाई बाई 4। क्लियर है? -पाई बाई 4 कहने का मतलब है -45 डिग्री या फिर -पाई बाई 4। बात वही हुआ। तो -45 डिग्री। ये देखेंगे कि tan का जो रेंज होता है वो क्या है, तो tan का जो रेंज है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। क्या है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब -पाई बाई 2 बोले तो -90 और पाई बाई 2 बोले तो 90। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि -90 और 90 के बीच में -45 आता है, जरूर आता है।
यहाँ पे अगर -90 है और यहाँ पे 90 है तो जरूर है ये 0 है, तो ये बीच में 45 माइनस का 45 आएगा ही। जब ये क्या है कि -45 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan से tan कैंसिल, -π/4 जो होगा वो हमारा बच जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। चलिए एक काम कीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करके और अभी वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और अभी कभी कमेंट कीजिए फास्ट। तो आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा π/6। क्या आंसर आएगा, π/6। π/6 है तो सही है, π/6 नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से एक बार फिर से वॉच कीजिए, मतलब कि आपको समझ में नहीं आया। अगर π/6 आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन गया, अगर π/6 नहीं आ रहा है तो देखिए कहीं आप गलत किए होंगे अपने कॉपी पे। अगर गलत नहीं है तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से वॉच कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।